अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो डार्क हो जाते हैं, यानी बिल्कुल स्याह हो जाते हैं, जैसे हाथ, पाँव और नेक यानी गर्दन वगैरह। तो इन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बनाने वाली हूँ। इसके लिए जो आजकल जापानीज रेमेडी बहुत ही पॉपुलर हो रही है, इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी लाइव डेमो के साथ। तो ये आज जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ, ये फुल बॉडी के लिए बना रही हूँ। आप इसे फुल बॉडी यानी पूरे जिस्म में लगा सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। तो ये रेमेडी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो हम लेंगे गंदम का आटा, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। ये स्किन के दाग धब्बे निकालने में हमारी मदद करता है। ये हम लेंगे चाय के 2 चम्मच। अगर आप फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं तो आप ये मजीद चीजें बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करेंगे वो है पाउडर मिल्क यानी खुशक दूध। पाउडर मिल्क के इस्तेमाल से आपको पता है कि जिल्द एकदम वाइट करता है। ये हम चाय के 2 चम्मच यूज करेंगे। अब आ जाती है बारी राइस फ्लोर यानी चावल के आटे की। जापानी जो भी रेमेडी बनाते हैं वाइट करने के लिए, वो चावल का आटा लाजमी शामिल करते हैं। चावल का आटा जिल्द को गोरा करने यानी एकदम ग्लो करने में मदद करता है। तो इसके लिए हम ये चाय के 1 चम्मच राइस फ्लोर यानी चावल का आटा यूज करेंगे। अब आ जाती है बारी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपको पता है बॉडी को नरम, मुलायम और वाइट करने में मदद करता है। तो ये हम चाय के 2 चम्मच यूज करेंगे। ये मार्केट से बाआसानी मिल जाता है। वैसे तो अक्सर हमारे घर में ये कॉर्नफ्लावर पड़ा ही रहता है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करेंगे वो है पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। जो डार्क यानी काले दाग धब्बे होते हैं, इनको रिमूव करने में ये हमारी पाउडर शुगर बहुत ज्यादा मदद करती है, और उसके अलावा स्क्रबिंग का भी ये काम करती है। तो ये भी हम चाय के 2 चम्मच यूज करेंगे। अब हम वो खास चीज ऐड करेंगे जिसके इस्तेमाल से बॉडी में मैल कुचैल निकलने में मदद करती है। वो हम लेंगे दही। दही के हम तकरीबन 2 चम्मच यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम आपको बताएंगे कि हम इसमें वो क्या चीज शामिल करने वाले हैं। हम इसमें डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ये अक्सर हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट में हमारा ब्लीचिंग पाउडर बच ही जाता है। तो ये हम तकरीबन व्हाइटनिंग के लिए आधा चम्मच यूज करेंगे। अगर आप चेहरे के लिए बना रहे हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चेहरे पर नहीं लगा रहे तो आप इसमें ब्लीच पाउडर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क यानी दूध। दूध के बारे में आपको पता है कि इसके फायदे हैं। तो ये हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच शामिल करेंगे। अगर हमें मजीद दूध जरूरत पड़ा तो हम मजीद शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इस रेमेडी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में कमेंट्स करते हैं कि ये चेहरे पर लगाना है या नहीं लगाना। आप रेमेडी को फुल वॉच किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स कीजिएगा। जबरदस्त सा ये हमारा पैक तैयार हो रहा है। ये आप रेमेडी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं बगैर चेहरे को। आप चेहरे को छोड़कर बाकी सारी बॉडी पर ये पैक लगा सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त हमारा स्मूथ सा ये पैक तैयार हुआ है। अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। अक्सर आप कमेंट्स करते हैं जिस हाथ पर आप रेमेडी इस्तेमाल करती हैं उस हाथ पर नाखून पर आप अर्क या नेल पेंट लगाती हैं, जिसकी वजह से वो वाइट नजर आता है। इसी वजह से मैंने दोनों हाथों के नाखूनों पर अर्क यानी नेल पेंट लगा लिया है। आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए ये हम स्कॉच टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये हम आपको दिखाएंगे। ये इस तरीके से हम ये हैंड पर ये स्कॉच टेप लगा देंगे और आधा हम इस तरीके से छोड़ देंगे। दरमियान में हम स्कॉच टेप लगा देंगे ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि ये कितना वाइट हुआ है और कितना नहीं। सब कुछ आप लाइव देखेगा। ये हमने स्कॉच टेप लगा दी है। अब मैं आपको रेमेडी अप्लाई करके बताती हूँ। ये हैंड की मदद से या ब्रश की मदद से आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप अच्छे तरीके से लगा लें। ये देखिए इस तरीके से
ये रेमेडी आप फुल बॉडी पर यानी पूरे जिस्म के किसी हिस्से पर भी लगा सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आप चेहरे पर ना लगाइएगा क्योंकि हमने इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया है, जिसकी वजह से आप चेहरे पर ना लगाइएगा। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालते तो आप चेहरे पर भी अप्लाई कर सकती हैं। ये आप देख सकते हैं हैंड पर हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेमेडी को अप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खुश्क होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पानी से स्प्रे करेंगे और मुकम्मल हम साफ करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हम इसको मुकम्मल साफ करेंगे। ये आप देख सकते हैं और आप इसका रिजल्ट आपको वाज़ह नजर आ रहा होगा। ये देखिए कितना जबरदस्त एकदम ये वाइट हो चुका है, माशाल्लाह जबरदस्त। ये रेमेडी मैं खुद देखकर हैरान हो गई कि इतने बेस्ट रिजल्ट, जबरदस्त। अब मैं ये स्कॉच टेप उतार के आपको दिखाती हूँ। वाओ जबरदस्त, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी, आप खुद देख सकते हैं। यकीन माने इतने बेस्ट रिजल्ट आए हैं कि जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। फर्क एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको नजर आ जाएगा। और हाँ, ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी कि ये रेमेडी का असर 3-4 दिन रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल जिल्द आ जाएगी, तो आप दोबारा से ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी आज की पावरफुल रेमेडी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप अच्छी अच्छी रेमेडीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और जबरदस्त रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।